नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों को लेकर कही बड़ी बात। बोले, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार वो पद्म पुरस्कार के लिए केवल इन वॉरियर्स के नाम भेजेगी। नामों का चुनाव दिल्ली की जनता करेगी। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम हुई घोषित। दिल्ली में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा और प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने टीम घोषित की है। पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर मोनिका पंत और पूर्व प्रवक्ता टीना शर्मा को महामंत्री की जिम्मेदारी मिली। अरुणा रावत, श्यामा बाला, सोना कुमारी, रेणु सिंह, अंजलि राणा, रूबी फोगाट, टीना आहूजा, सीमा निगम, प्रियल भारद्वाज को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं काजल पनवार इंटरनेट मीडिया की जिम्मेदारी संभालेगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, 170 फ्रंट लाइन वर्कर्स की हुई मौत, सिर्फ 17 के परिजनों को मिली सम्मान राशि। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर्स के सम्मान वाली बात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का सम्मान करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असलियत यह है कि कोरोना के कारण 170 फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौत हुई है, जबकि सिर्फ 17 लोगों के परिजनों को ही मुआवजा दिया गया। अगर आपने सबको सम्मान राशि दी है तो उनकी सूची सार्वजनिक करें। गृह मंत्री अमित शाह के आवास का दिल्ली कांग्रेस ने किया घेराव। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास का घेराव किया, जहां कांग्रेसियों ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार का आरोप है कि गृह मंत्री पत्रकारों और राजनेताओं के फोन टैप करा रहे हैं। राहुल गांधी का भी फोन टैप कराया गया। यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली में बारिश से सड़कें हुई लबालब, दुकानों में घुसा पानी। दिल्ली में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव हो गया। बाजारों में सड़कें लबालब हो गई। शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से जाम जैसे हालात हो गए। इधर सदर बाजार की सड़कों में पानी भर गया है। कई दुकानों में भी पानी घुस गया। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंत्रियों के बाद अब अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। मोदी सरकार करा रही समीक्षा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट का विस्तार करते हुए बड़ा फेरबदल किया। कई मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। अब खबर है कि जल्दी सरकारी अधिकारियों की भी छुट्टी हो सकती है। सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवाओं और 50 वर्षों से अधिक आयु के अपने अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके बाद अंडर परफॉर्मिंग अवर सचिवों को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हटाया जा सकता है। दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना वायरस से दिन प्रतिदिन राहत मिलती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 77 नए मरीज मिले, 2 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 42 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में अब तक 14,36,026 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 11,10,410 मरीज ठीक हो चुके हैं और 25,046 लोगों की मौत हुई है। अभी कोविड के 570 एक्टिव केस मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हजारों छात्रों को दी बड़ी राहत, बढ़े प्रवेश परीक्षा केंद्र। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। छात्रों की सहूलियत के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा केंद्र बढ़ा दिए हैं। अब 24 की जगह 27 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। यूनिवर्सिटी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ओडिशा के कटक, मेघालय के शिलोंग में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, फजीहत के बाद केंद्र ने राज्यों से मांगा डेटा। कोरोना की दूसरी लहर में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इस बयान से केंद्र सरकार की काफ़ी फजीहत हुई थी। अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा मांगा है। राज्यों से कहा गया है कि वह 13 अगस्त से पहले यह डेटा उपलब्ध कराए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक किसी भी राज्य ने यह डेटा नहीं दिया था,
कि उनके वहां ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई है। बिना कार्ड डाले एटीएम से निकलने लगे 500 के नोट। बोकारो में अचानक एटीएम से 500 के नोट निकलने लगे। यह घटना चास स्थित यूनियन बैंक के एटीएम की है। देखते ही देखते इसकी सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। चास पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम के पास बिखरे पड़े 7,000 रुपये के नोटों को जब्त किया। एटीएम में ताला लगवा दिया। पुलिस और बैंक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। आ गई कोरोना की तीसरी लहर। इस राज्य में अचानक एक दिन में 22,000 केस। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। अकेले केरल में पिछले 24 घंटों के भीतर 22,129 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। एक दिन में किसी राज्य में इतने केस मिलने का मतलब है कि कोरोना एक बार फिर वापस लौट रहा है। ऐसे में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अयोध्या हाईवे पर भीषण दुर्घटना। डबल डेकर बस को ट्रक ने मारी टक्कर। 18 की मौत, 25 घायल। जिले के राम सैनी घाट कोतवाली क्षेत्र में लुधियाना पंजाब से यात्रियों को भरकर बिहार जा रही एक डबल डेकर निजी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में जहां 18 लोगों की तुरंत मौत हो गई, वहीं 25 से अधिक लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुटी है। एडीजी लखनऊ जोन सत्यनारायण साबत ने बताया कि इस हादसे में 18 लोग मारे गए हैं। बस के नीचे फंसे शवों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। असम और मिजोरम सीमा पर तैनात किए जाएंगे 4,000 कमांडो। असम और मिजोरम के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने असम मिजोरम बॉर्डर पर 4,000 कमांडो तैनात करने की बात कही है। इसी समस्या के चलते हिंसा भी हुई थी, जिसमें असम के 5 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की जान गई है। तनाव इतना बढ़ गया था कि सीमा पर सीआरपीएफ की तैनाती करनी पड़ी थी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। पश्चिमी बंगाल का नाम बदलने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा, यह सौजन्य भेंट थी। हमारे राज्य को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों से बहुत कम वैक्सीन मिली है। हमने और वैक्सीन देने की मांग की। प्रधानमंत्री से पश्चिमी बंगाल राज्य का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा की है। 2019 में भी ममता बनर्जी ने बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने की मांग की थी। कोई भी वैक्सीन नहीं कहती कि 100% संक्रमण नहीं होगा। कोरोना को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बयान दिया। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ क्षेत्र चिंता का विषय बने हुए हैं। वैक्सीनेशन की भी पूरी गारंटी नहीं है। ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं कहती कि 100% संक्रमण खत्म हो जाएगा। इससे बीमारी की गंभीरता और मौतों को रोका जा सकता है। किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं, मोदी सरकार ने दिया जवाब। संसद में पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार किसानों के कर्ज को माफ करने की योजना बना रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ ने संसद को लिखित में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर फिलहाल सरकार की कोई भी योजना नहीं है। नाबार्ड के आंकड़ों के मुताबिक देश के किसानों पर इस समय 16,08,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। बसवराज बोम्मई होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के बीजेपी विधायक दल की बैठक में बोम्मई को दल का नेता चुना गया है। वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बोम्मई अभी कर्नाटक के गृह और कानून मंत्री हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेहद करीबी माने जाते हैं और लिंगायत समुदाय से आते हैं। येदियुरप्पा ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज का दिन भी हंगामेदार रहा। पेगासस जासूसी मामला, किसानों और तेल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने वेल में उतरकर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी।
फिलहाल उच्च सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी एक बार स्थगित हुई।